हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 10th मैथमेटिक्स में चैप्टर नंबर 6 जो कि ट्राइंगल्स है उस ट्राइंगल्स को अपन स्टार्ट कर रहे हैं। प्यारे बच्चों, ट्राइंगल्स चैप्टर में क्या खास बात है और क्या क्या टॉपिक इसमें इन्वॉल्व है, आइए बात करते हैं। पहला जो टॉपिक ले रहे हैं अपन वो है सिमिलर फिगर, यानी कि आपको ये पता हो कि सिमिलर फिगर कैसे होते हैं, क्या इनमें बेसिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। देखिए स्क्रीन के ऊपर आपको एक ये फिगर दिख रहा है। ये फिगर बड़ा है और ये इसका बिल्कुल एक जैसा देखने वाला, बट इसकी साइज छोटी है। यहाँ आपको ताजमहल दिख रहा है। ताजमहल थोड़ा बड़ा है, परंतु एक इसी लुक में और बिल्कुल ऐसा का ऐसा छोटी साइज में आपको एक ताजमहल और दिख रहा है। प्यारे बच्चों, ये दोनों फिगर्स यहाँ पर सिमिलर फिगर कहलाएंगे। ये सिमिलर फिगर क्यों कहलाते हैं? इसका रीजन है कि ये दोनों फिगर जो है, जैसे आप ताजमहल को लेते हैं तो इनका सेम क्या है, इनका लुक सेम है। बट डियर स्टूडेंट्स, व्हाट अबाउट द साइज? देयर साइज डिफर। इट मीन्स सिमिलर फिगर वो फिगर्स होते हैं जिनका लुक सेम होता है बट उनका साइज डिफरेंस होता है। यानी कि आप क्लास 9th में जो आपने पढ़ा था ट्राइंगल्स, वो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल थे। वहां पर शेप और साइज दोनों इक्वल थे, बट यहाँ पर शेप सेम रहेगा बट साइज डिफरेंट रहेगा, और इन्हीं को सिमिलर फिगर्स कहते हैं। और अपने चैप्टर भी है जो ट्राइंगल्स, वो ट्राइंगल बेसिकली क्या है, वो सिमिलर ट्राइंगल्स के ऊपर है, और हम इसी सिमिलर ट्राइंगल के अंदर बहुत सारी चीजें इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। आइए हम स्टार्ट करते हैं अपने पहले टॉपिक से। पहले टॉपिक में डियर स्टूडेंट्स, जैसे बात हुई कि सिमिलरिटी इन ट्राइंगल पढ़ेंगे, तो दो ट्राइंगल सिमिलर कब कहलाते हैं? द टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर इफ, दो इंपॉर्टेंट क्लॉज है। द फर्स्ट पार्ट इज देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, एंड द सेकंड पार्ट इज देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो। यानी कि जिनकी एंगल्स इक्वल होते हैं। जैसे मैं एग्जांपल के लिए दो ट्राइंगल लूं, मैंने ये दो ट्राइंगल लिए, ट्राइंगल नंबर 1 और ये ट्राइंगल नंबर 2। अब डियर स्टूडेंट्स, दोनों ट्राइंगल्स को मैं नाम दे देता हूं। पहला ट्राइंगल ABC और दूसरा ट्राइंगल है मेरा PQR। ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर होंगे तो उसके लिए कंडीशन क्या है? देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। मीन्स अगर ये एंगल 60 डिग्री है तो मुझे इधर वाला ये एंगल भी 60 डिग्री ही चाहिए। ओके, अगर ये साइड 2 सेंटीमीटर है तो साइड के लिए क्या बोला है? करस्पॉन्डिंग साइड आर इन सेम रेशियो। तो ये 4 सेंटीमीटर लूं, यानी कि 2 का डबल 4। सिमिलरली यहाँ अगर 3 सेंटीमीटर लूं तो ये साइड मुझे 6 चाहिए, और अगर ये साइड में 4 लूं तो ये साइड मुझे 8 चाहिए। और इनके रेस्पेक्टिव एंगल्स जो है, आप एंगल्स को मार्क कर लें। ये एंगल मैं 80 लिख रहा हूँ, तो ये एंगल भी मुझे 80 डिग्री का चाहिए। और जो टॉप वाला एंगल जो है वो अगर मेरा 40 डिग्री है तो मुझे इधर ये एंगल भी डियर स्टूडेंट्स 40 डिग्री का चाहिए। ऐसी कंडीशन में यानी कि यहाँ पर आप कैसे लिखोगे? इन ट्राइंगल ABC और दूसरा ट्राइंगल है अपना ट्राइंगल PQR। दोनों ट्राइंगल्स के अंदर क्या हो रहा? फर्स्ट ट्राइंगल में एंगल A जो है वो सेकंड ट्राइंगल में एंगल P के इक्विवेलेंट है। दोनों की वैल्यू कितनी है? 40 डिग्री ईच। सेकंड चीज, दूसरे ट्राइंगल, पहले ट्राइंगल में वापस एंगल B लें। ऐसा कैसा? इधर एंगल Q है और दोनों का मेजरमेंट 80 डिग्री ईच दिख रहा है आपको। और सिमिलरली एंगल C जो है वो एंगल R के इक्विवेलेंट है, उसकी वैल्यू आपको 60 डिग्री दिख रही है। ओके, तो पहली कंडीशन फुलफिल हो रही, देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। यहाँ पर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आपको इक्वल मिल रहे हैं। सेकंड पार्ट क्या है? साइड्स आर इन द सेम रेशियो, यानी कि करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम रहेगा। रेशियो सेम रहने का मतलब है कि यहाँ पर अगर मैं साइड को, पहली साइड AB लूं, तो साइड AB का जो रेशियो है वो मुझे लेना है PQ के साथ में। तो AB अपॉन PQ डियर स्टूडेंट्स क्या है? 2/4। सिंप्लीफाई करने पर कितना आ रहा है? 1/2। ऐसा ही मुझे बाकी दोनों जो साइड्स है उनके रेशियो के साथ भी मिलेगा। यानी BC अपॉन QR लूं तो फिगर में आपको क्लियरली दिख रहा है वो 3/6 यानी कि 1/2 है। सिमिलरली एक और रेशियो पॉसिबल है, AC अपॉन PR। इसको अगर लिखता हूं तो AC कितना है मेरा 4 और PR कितना है 8। इनको भी सिंप्लीफाई करते हो तो आप 1/2 लिखते हैं। यानी कि यहाँ पर साइड्स का जो रेशियो है वो सेम है। इस तरह से दोनों ट्राइंगल को हम बोलेंगे सिमिलर ट्राइंगल। तो अब इसकी सिमिलरिटी तो हो गई, अब इनको सिमिलर लिखेंगे कैसे? अब हमें सिमिलर लिखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पर जो लिखने का पैटर्न है वो पैटर्न रहेगा, दोनों के बीच में इस तरह के ये सिमिलर का निशान लगेगा डियर स्टूडेंट्स, इस तरह का सिंबल लगेगा। आप इनको लिखोगे, ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQR। यानी कि क्लास 9th में आपने इस तरह का कॉन्ग्रुएंसी का सिंबल बनाया था। अब कॉन्ग्रुएंसी में ये इक्वल पार्ट है, बेसिकली ये किसको रेफर करता है? ये साइज को रेफर करता है। तो यहाँ पर सिमिलरिटी में साइज इक्वल नहीं है, इट मीन ये पार्ट एलिमिनेट हो गया। और ये जो सिंबल है, ये सिंबल शेप को डिनोट करता है। यहाँ पर शेप कॉन्ग्रुएंसी की तरह इक्वल है, इट मीन केवल ये वाला सिंबल कैरी रहेगा और यही यहाँ पर
लगा हुआ है। ठीक है, अब आपकी क्लास 10th की जो चैप्टर नंबर 6 है उसका जो पहला इंपॉर्टेंट और बहुत ही फंडामेंटल थ्योरम है, और वो फंडामेंटल थ्योरम का नाम है बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। डियर स्टूडेंट्स, क्या है इस थ्योरम में, आइए बात करते हैं। इसको इन शॉर्ट बीपीटी भी बोलते हैं, बीपीटी। और इस थ्योरम का जो इन्वेंटर है वो है थेल्स, तो थेल्स के नाम पे इसको थेल्स थ्योरम भी बोलते हैं। डियर स्टूडेंट्स, एग्जाम में इसका स्टेटमेंट भी आ सकता है, इसलिए आपको पहले स्टेटमेंट लिख के मैं बता रहा हूं। आप स्टेटमेंट याद रखेंगे तो स्टेटमेंट से फिगर अपने आप बनेगा। तो पहले अपन स्टेटमेंट की बात करते हैं। स्टेटमेंट इसका इस तरह से है कि इन अ ट्राइंगल, एक ट्राइंगल की बात कर रहे हैं, इन अ ट्राइंगल अ लाइन joining two sides at 2 point is parallel to third side will divide the two sides। the two sides का मीनिंग क्या हुआ, जिनके ऊपर वो 2 पॉइंट्स आ रहे हैं, the two sides in equal ratio। प्यारे बच्चों, ये स्टेटमेंट है। अब आप स्टेटमेंट को फिगर में टैली करें, क्योंकि फिगर तो चलो बना हुआ है, बट अगर आपको बनाने के लिए कहें तो शुरुआत कैसे होगी। सबसे पहले आप शुरुआत करेंगे यहां पर कि ट्राइंगल जो है वो ट्राइंगल जो है हमारा एबीसी है। अब इस ट्राइंगल एबीसी के अंदर अपन सबसे पहले देखते हैं इन अ ट्राइंगल अ लाइन ज्वाइनिंग टू साइड्स ऑफ 2 पॉइंट्स, यानी दो साइड्स को 2 पॉइंट पर ज्वाइन करती है, पैरेलल टू द थर्ड साइड। यानी कि यहां पर आप ट्राइंगल एबीसी में देखिए, ये जो 2 पॉइंट्स लिए हैं मैंने, एक पॉइंट डी, दूसरा पॉइंट ई, ये रेस्पेक्टिवली साइड ए बी और दूसरा साइड ए सी पर आ रहा है। अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट, इनको ज्वाइन करने वाली लाइन डीई, ये वाली लाइन, दिस लाइन इज पैरेलल टू बीसी, ये आपको दिख रहा है लाइन बीसी के पैरेलल है। विल डिवाइड द टू साइड्स, कौन सी साइड, साइड ए बी और साइड ए सी, इनको इक्वल रेशियो में डिवाइड करेगी। इट मीन्स इनके जो पार्ट्स हैं ईडी अपॉन डीबी विल बी इक्वल्स टू एई अपॉन ईसी। ये हमें वेरीफाई करना है। प्यारे बच्चों, कोई भी थ्योरम को अपन वेरीफाई करते हैं तो सबसे पहले हम क्या वेरीफाई करते हैं थ्योरम में, हम सबसे पहले यहां पर गिवन लिखते हैं। तो आप यहां पर भी लिखेंगे गिवन। आपको क्या क्या गिवन है ये स्टेटमेंट में आपको क्लियर है। सबसे पहले गिवन है इन ट्राइंगल एबीसी, आपको एक ट्राइंगल एबीसी गिवन है। ये ट्राइंगल एबीसी आपने फिगर बनाया उसके बाद की बात है, इसलिए आप एबीसी लिख सकते हैं। आपको क्या क्या गिवन है, डीई इज पैरेलल टू बीसी, ये स्टेटमेंट गिवन है। ओके, सेकंड आपने टू प्रूव, आपको प्रूव क्या करना है, आपको यहां पर प्रूव करना है अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट विल डिवाइड द टू साइड्स इन इक्वल रेशियो, यानी रेशियो इक्वल प्रूव करना है। प्यारे बच्चों, साइड ए बी के जो पार्ट्स हैं आपको क्लियरली फिगर में दिख रहे हैं, एक पार्ट तो एडी है और दूसरा डीबी। सिमिलरली साइड एसी के दो पार्ट्स, एक तो एई है और दूसरा ईसी है, तो इनका रेशियो हमें इक्वल प्रूव करना है। तो हम लिखेंगे एडी अपॉन डीबी विल इक्वल्स टू एई अपॉन ईसी। ये हमारा टू प्रूफ हो गया। थर्ड पार्ट होता है इंपॉर्टेंट, और वो है कंस्ट्रक्शन, यानी कि इसको वेरीफाई करने के लिए आपको क्या क्या एक्स्ट्रा बनाने की नीड है। जो जो आप एक्स्ट्रा बनाओगे वो सब कुछ कंस्ट्रक्शन में आएगा। यहाँ कंस्ट्रक्शन में हमें क्या नीड है, ये कैसे याद रखेंगे, आइए इस पे गौर करते हैं। आप क्या करेंगे कि जो टू प्रूफ में आपको दे रखा है, इस टू प्रूफ में टोटल 4 पार्ट्स है, फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड और ये पार्ट है फोर्थ। प्यारे बच्चों, गौर से सुनना, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट को हम एवरी टाइम एरिया ऑफ ट्राइंगल में बेस बनाएंगे। क्या बनाएंगे हम, बेस। प्यारे बच्चों, एरिया ऑफ ट्राइंगल में फॉर्मूला होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो चलो बेस तो ये चारों पार्ट्स बन गए, बट व्हाट अबाउट द हाइट। हाइट आपको फिगर में फिलहाल नहीं दिख रही, डॉटेड पार्ट को आप इग्नोर करना, एक बार आपको नहीं दिख रहा है क्योंकि ये कंस्ट्रक्शन का पार्ट है। तो हमें हाइट ड्रॉ करनी पड़ेगी। हाइट ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले हम लेते हैं जैसे कि एडी, कौन सा पार्ट लिया, एडी। आपको एडी किस ट्राइंगल में दिख रहा है, एडी आपको ट्राइंगल एडीई के अंदर दिख रहा है। ट्राइंगल एडीई के अंदर आपको एडी दिख रहा है, तो एडी को अगर आप बेस बनाएंगे तो इस एडी के ऊपर 90 डिग्री पर लाइन कहां से आएगी, ई से आएगी। तो ये जो डॉटेड लाइन है ये आपका कंस्ट्रक्शन का पहला पार्ट हो गया। हम कंस्ट्रक्शन में क्या लिखेंगे, ड्रॉ, क्या ड्रॉ किया आपने, एन ई परपेंडिकुलर टू एडी। ओके, सेकंड पार्ट, एडी के अपॉन में क्या आ रहा है, डीबी। अब देखिए आप डीबी, डीबी ये रहा, डीबी जिस ट्राइंगल में आ रहा है वो ट्राइंगल बेसिकली यहां पर बना हुआ ही नहीं है, डॉटेड लाइन से पहले नहीं बना हुआ है। इट मींस आप क्या करेंगे,
तो यहाँ पर बीडी जो है वो किसी भी ट्रायंगल में नहीं आ रहा है, तो हम क्या करते हैं, ये डॉटेड लाइन ड्रॉ करके, ये वाली ड्रॉ करके हम एक ट्रायंगल बनाते हैं। ट्रायंगल का नाम हो गया बीडीई। प्यारे बच्चों, जो ट्रायंगल बीडीई हुआ है, क्लियरली आपको दिख रहा है ये डी पर ऑब्ट्यूज एंगल बना रहा है, और जब ऑब्ट्यूज एंगल बनाता है तो परपेंडिकुलर जो है वो ट्रायंगल के आउटसाइड में रहता है, और वो आउटसाइड में आपको ऑलरेडी दिख रहा है कौन सा, एनी। क्योंकि बीडी को आप पीछे एक्सटेंड करेंगे ए की तरफ, तो ये एनी जो है इसी ट्रायंगल बीडीई में बीडी को बेस लेने पर परपेंडिकुलर का रोल प्ले कर लेगा। तो एक कंस्ट्रक्शन से आपका दो काम हो गया, यानी एक तीर से दो निशान लग गए आपके। चलिए ऐसी ही बात करते हैं हम तीसरा पार्ट, दो पार्ट का काम हो गया एई। एई को अगर आप बेस बनाएंगे तो एई के ऊपर परपेंडिकुलर डी से आएगा, तो डी से ये लाइन डीएम, तो अपना सेकंड कंस्ट्रक्शन हो गया डीएम परपेंडिकुलर टू एई, ये भी ड्रॉ करेंगे। और इसी तरह लास्ट पार्ट ईसी जो है, गौर से देखिए ईसी ये साइड है, बिफोर डॉटेड लाइन आपका ईसी वापस इसी ट्रायंगल में आ रहा था क्या, तो आप कहेंगे नहीं आ रहा था। तो आ तो रहा था पर वो ट्रायंगल अपने काम का नहीं है, ठीक है, कौन सा वाला, आपने जब बीई ड्रॉ किया तब आपको बीईसी मिल रहा है, बट अपन भी चाहते हैं कि वापस एक ऐसा ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल बने जिसमें ये डीएम वापस परपेंडिकुलर का रोल प्ले करे। तो हमें ट्रायंगल मिला डीईसी, और वो कब मिला, जब आपने डी से सी को ज्वाइन किया। तो हमने क्या किया, ज्वाइन किया था एक्स्ट्रा, ये तो परपेंडिकुलर की बात होगी, हमने ज्वाइन किया था बी ई, एक तो बीई ज्वाइन किया था, एंड हमने डी सी आर ज्वाइंट, ये भाई ज्वाइन किए गए थे। ओके, तो ये होगी प्यारे बच्चों कंस्ट्रक्शन। अब कंस्ट्रक्शन के बाद में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आता है प्रूफ। आइए बात करते हैं हम प्रूफ की, कि यहाँ पर प्रूफ में अपन क्या लेंगे। प्यारे बच्चों, थ्योरम का प्रूफ जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है किसी भी थ्योरम का। प्रूफ में हम क्या करेंगे कि जो ट्राइंगल्स आपको, चार ट्राइंगल दिख रहे थे, चारों ट्राइंगल के आप नेम लिखेंगे। तो पहला ट्राइंगल हमें दिख रहा था, देखिए वापस, फर्स्ट ट्राइंगल कौन सा था आपका, फर्स्ट ट्राइंगल था आपका ट्राइंगल एडीई, ठीक है। एडीई का एरिया अपन दो बार लिखेंगे ताकि हमें एडी बेस मिल जाए और दूसरी बार में एई बेस मिल जाए, ठीक है। तो अपन एडीई को लिखते हैं, ट्राइंगल एडीई, एरिया, इसका एरिया लिखेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल एडीई। दो तरह से लिखेंगे, पहला लिखा आपने हाफ इंटू बेस, बेस क्या था एडी, और बेस एडी था तो एडी के ऊपर परपेंडिकुलर क्या था, देखिए फिगर में आपको क्लियरली दिख रहा है, एडी के ऊपर परपेंडिकुलर है एनी, तो मल्टीप्लाई में क्या लिखेंगे अपन, एनी, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। या प्यारे बच्चों आपकी इक्वेशन नंबर 1 होगी। अब आप क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर सेकंड कौन सा बनाएंगे, आपके इस एडी के अपॉन में क्या आ रहा है, डीबी, तो डीबी किस ट्राइंगल में आ रहा है, ट्राइंगल डीबीई को, तो ट्राइंगल डीबीई का एरिया लिखेंगे अपन सेकंड पार्ट में। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल डीबीई, ये भी बच्चों हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से आएगा, तो हाफ इंटू बेस, बेस क्या बनेगा इसका डीबी, और इसके ऊपर हाइट कौन है, हाइट यही एनी है। ये आपका रिजल्ट नंबर 2 हो गया। देखिए डीबी बेस और एनी हाइट, ये आपको फिगर में क्लियर दिख रहा है, ये डीबी तो बेस आ गया और ये एनी इसकी हाइट हो गई। ओके, अब आप आओ राइट साइड के तीसरे पार्ट पे, ये तीसरा पार्ट है आपका एई। अब एई को अपन बेस बनाएंगे तो ट्राइंगल कौन सा आएगा, ट्राइंगल वापस एडीई आएगा, तो एडीई का एरिया अपन दो बार लिख रहे हैं, तो थर्ड पार्ट लिखेंगे अपन एरिया ऑफ ट्राइंगल एडीई। बट अब लिखने का तरीका फर्स्ट इक्वेशन से डिफरेंट होगा, क्योंकि अब अपन बेस की जगह क्या ले रहे हैं, अपन बेस की जगह ले रहे हैं एई, क्या ले रहे हैं एई, और उसके ऊपर हाइट क्या है, आप फिगर में देखिए, बेस अगर आपने एई लिया तो हाइट है डीएम, क्या है डीएम, तो मल्टीप्लाई में हमने लिखा डीएम। ये आपकी इक्वेशन नंबर 3 बन गई डियर स्टूडेंट्स। और इसी तरह से आप लास्ट लास्ट आप देखिए टू प्रूफ का अंतिम पार्ट कौन बचा हुआ है, ईसी, ईसी आ रहा है ट्राइंगल डीईसी में, किसमें आ रहा है डीईसी में, हम यहाँ लिखेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल डीईसी, इसका एरिया हाफ इंटू बेस, इसका बेस क्या है डीईसी को देखिए, डीईसी का बेस है कौन सा ईसी, और इसके ऊपर परपेंडिकुलर कौन होगा डीएम, तो हाफ इंटू बेस तो हो गया ईसी और परपेंडिकुलर इसका है डीएम। ये इक्वेशन नंबर 4 होगी। कह रहा बच्चों ये चारों इक्वेशन लिखते ही अपना काम काफी अच्छा हो गया। कैसे हो गया, इन दोनों इक्वेशन के ग्रुप को अगर अपन डिवाइड करें तो हमें टू प्रूफ का लेफ्ट पार्ट लगभग लगभग मिल रहा है, और इन दोनों इक्वेशन नंबर 3 और 4 को डिवाइड करें तो टू प्रूफ का लगभग लगभग पार्ट मिल रहा है। तो अब हम लिखेंगे इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाई 2 करें, तो 1 की लेफ्ट हैंड साइड एरिया ऑफ ट्राइंगल एडीई डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल डीबीई, राइट साइड देखिए दोनों की हाफ इंटू एडी मल्टीप्लाई विथ एनी
डिवाइडेड बाय हाफ इंटू डीबी मल्टीप्लाई विथ एनी। ऐसा लिखते ही क्या हुआ, ऐसा लिखते ही आपका यहाँ पर एनी से एनी कट और हाफ से हाफ कट। तो प्यारे बच्चों क्या बचा पीछे, पीछे बचा एडी इंटू एडी अपॉन डीबी। ये रिजल्ट नंबर हमारा 5th हो गया। इसको एक बार 5 नंबर देके छोड़िए। सिमिलरली आप रिजल्ट नंबर 3 से 4 को भी डिवाइड करिए। ओके, 1/2 करने पर आपको 2 प्रूव का लेफ्ट पार्ट ये रहा, एडी अपॉन डीबी मिल गया। अब अपन 3/4 कर रहे हैं। तो प्यारे बच्चों इक्वेशन 3 का लेफ्ट हैंड साइड एरिया ऑफ ट्राइंगल एडीई और इक्वेशन 4 की लेफ्ट हैंड साइड एरिया ऑफ ट्राइंगल डीईसी। अब दोनों की राइट हैंड साइड, इक्वेशन 3 की राइट साइड हाफ इंटू एई इंटू डीएम डिवाइडेड बाय हाफ इंटू ईसी इंटू डीएम। ऐसा करते क्या हुआ, यहाँ पर वापस आपका हाफ से हाफ कैंसिल हो रहा है। ये देखिए हाफ से हाफ कैंसिल हो रहा है और साथ ही साथ डीएम से डीएम भी कैंसिल हो रहा है। और ऐसा लिखते ही अपना काम और इजी हो गया और हमें रिजल्ट में एई अपॉन ईसी मिल गया। इसको रिजल्ट नंबर 6 दे रहे हैं। अब प्यारे बच्चों गौर करना, यहाँ सबसे समझने वाली बात आ रही है कि आपको 2 प्रूव को देखिए। 2 प्रूव में एडी अपॉन डीबी मिल रहा है, ये रहा एडी अपॉन डीबी, ये एडी अपॉन डीबी, और एक मिल रहा है आपको एई अपॉन ईसी। ये दोनों आपको इक्वेशन नंबर 5 और 6 की राइट हैंड साइड में है। दिख गया, एडी अपॉन डीबी और एई अपॉन ईसी। अब दो इक्वेशन की राइट हैंड साइड कब सेम होगी, जब दोनों की लेफ्ट हैंड साइड सेम होगी। हमें इसको इसके इक्विवेलेंट प्रूव करना है। और दो इक्वेशन आपस में सेम कब होगी, जब दोनों के न्यूमरेटर सेम होंगे। आपकी किस्मत कितने अच्छे, देखिए न्यूमरेटर ऑलरेडी सेम आ रहे हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल एडीई। बट डिनोमिनेटर को सेम हमें करना पड़ेगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल डीबीई को एरिया ऑफ ट्राइंगल डीईसी के इक्विवेलेंट बताना पड़ेगा। ये फिगर में दिमाग लगाते हैं कि डीबीई और डीसीई किस तरह के ट्राइंगल्स हैं। ये देखिए डीबीई, ये डीबीई, ये रहा डीबीई, दिख गया, और ये डीसीई, ये डीसीई। प्यारे बच्चों आप यहाँ गौर करिए, ये ऑलरेडी दोनों दो पैरेलल लाइंस के बीच में आ रहे हैं। कौन सी, डीई और बीसी के, और दोनों का बेस एक ही है। कौन है, डीई। तो क्लास 9th में आपने एक थ्योरम पढ़ रखी है कि टू ट्राइंगल्स आर ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन पैरेलल लाइंस हैव इक्वल एरिया। तो इस तरह से आपको इस इक्वेशन नंबर 5 और 6 के डिनोमिनेटर्स भी सेम हो जाएंगे। प्यारे बच्चों जब डिनोमिनेटर सेम हो गए, न्यूमरेटर ऑलरेडी सेम है, तो इक्वेशन नंबर 5 और 6 के दोनों की लेफ्ट हैंड साइड एग्जैक्टली सेम आ गई। और जब लेफ्ट हैंड साइड सेम आ गई तो राइट हैंड साइड भी सेम हो जाएगी और आपकी थ्योरम प्रूव हो जाएगी। ठीक है, ये जितनी भी बातें हमने ओरली की इनको अब अपन लिख लेते हैं। आइए लिखते हैं, हम आगे चलते हैं। हम लिखेंगे आगे, बिकॉज एरिया ऑफ ट्राइंगल एडीई, कहां से लिख रहा हूं मैं, देखिए इक्वेशन 5 और 6 की राइट हैंड साइड हमें इक्वल करनी है। एरिया ऑफ ट्राइंगल एडीई डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल डीबीई। एरिया ऑफ ट्राइंगल डीबी, इसको हमें इक्वल प्रूव करना है। एरिया ऑफ ट्राइंगल 6 का राइट हैंड साइड सेम है और डिनोमिनेटर में क्या है, एरिया ऑफ ट्राइंगल। देखिए 6 की राइट हैंड साइड में क्या आ रहा है, इक्वेशन नंबर 6, और उसकी राइट हैंड साइड, इक्वेशन 6 की लेफ्ट हैंड साइड का पार्ट है एडीई अपॉन डीईसी, यानी यहाँ पर ट्राइंगल आएगा डीईसी। कौन सा वाला, डीईसी। अब हमें डीईसी को लेना है। ठीक है, डीईसी, ये हो गया प्यारे बच्चों डीईसी। अब ये जो दोनों रिजल्ट है, दोनों रिजल्ट के न्यूमरेटर अपने को ऑलरेडी इक्वल मिल रहे हैं। तो अपन कहेंगे बिकॉज एरिया ऑफ ट्राइंगल एडीई इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्राइंगल एडीई। क्या रीजन है, सेम ट्राइंगल, और सेम ट्राइंगल का एरिया ऑलरेडी इक्वल होता है, यानी ये दोनों इक्वेशन का। ये बेसिकली हमें क्या करना है, नीड टू प्रूव। ये नीड टू प्रूव, हमें ये प्रूव करना है, ये वाली स्टेप। इसके लिए हम पहले न्यूमरेटर इक्वल कर चुके हैं सेम ट्राइंगल से। अब डिनोमिनेटर की बात करें, ऑल्सो एरिया ऑफ ट्राइंगल डीबीई will be equals to area of triangle DEC। अब आप रीजन दोगे क्लास 9th का आपका स्टेटमेंट, बोथ आर ऑन सेम साइड। कौन सी सेम साइड है, देखिए फिगर में, कौन सी सेम साइड, DE। ठीक है, तो बोथ आर ऑन सेम साइड DE, and between parallel lines
पैरेलल लाइंस DE एंड BC, ये इसका रीजन है। अब जो दोनों ऊपर वाले रिजल्ट्स के न्यूमरेटर्स को आपने इक्वल में प्रूव कर दिया, डिनोमिनेटर्स को आपने इक्वल प्रूव कर दिया, इट मींस बोथ आर इक्वल। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE divided by area of triangle DBE will be equals to area of triangle ADE upon area of triangle DEC। अब प्यारे बच्चों, ये इक्वल प्रूव हो गया, इट मींस आपके इक्वेशन नंबर 5 और 6 की राइट हैंड साइड इक्वल प्रूव होगी। तो आप लिखेंगे AD अपॉन DB, क्या लिखेंगे, इंप्लाइज दैट, कहां से, 5 एंड 6 से, बाई 5 एंड 6 AD अपॉन DB, देखिए राइट साइड AD अपॉन DB विल बी AE अपॉन EC, विल बी इक्वल टू AE अपॉन EC। और यही एक स्टेटमेंट प्यारे बच्चों आपके टू प्रूफ में था। तो इस तरह से आपकी थ्योरम प्रूव होगी। टू प्रूफ देखिए आप, AD अपॉन DB इक्वल्स टू AE अपॉन EC, ये AD अपॉन DB इक्वल्स टू AE अपॉन EC। तो आपने इस तरह से थ्योरम को वेरीफाई कर दिया। क्या याद रखेंगे आप, सबसे इंपॉर्टेंट है कि इन चारों पार्ट्स को चार अलग अलग ट्राइंगल्स में लेना है और सब में हाफ इंटू बेस इंटू हाइट का कॉन्सेप्ट लगाना है। और फिर कैलकुलेशन जैसा कि आपको ये प्रूफ में दे रखी है मैंने, इसके अकॉर्डिंग आप चार बार चार ट्राइंगल का एरिया निकालेंगे और उनको इस तरह से डिवाइड करेंगे कि आपके टू प्रूफ वाली स्टेप्स कंटिन्यूसली मिलती रहेगी। फिर इनको इक्वेशन नंबर 5 और 6 को, जैसे ये इस पेज पे आपको इस स्क्रीन पे दिख रहा है, इस तरह से आप इनको टैली करेंगे और टैली करने के बाद इक्वल के दो रूल लगेंगे। लेकिन न्यूमरेटर तो ऑलरेडी इक्वल्स है और डिनोमिनेटर में ये 9th क्लास का कॉन्सेप्ट आप जरूर जरूर लगाएंगे। ठीक है, ये लगाते ही आपका ये थ्योरम हेंस प्रूव यानी वेरीफाई हो गया। थैंक यू सो मच वीडियो पर पूरे टाइम मेरे साथ बने रहने के लिए।